ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। पार्क और प्लेग्राउंड तो अपनी जगह, मस्जिदों का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। बंदूकों के साए में हम लोग नमाजें पढ़ते ही जाते वहां। अपने बच्चों को हम मस्जिदों तक तो भेज नहीं सकते, इस खौफ से कि कहीं वो दरिंदे वहां ना पहुंच जाए। सारे स्कूल जेल की तरह बना दिए गए। स्कूल बैग्स तक बच्चों के चेक होते हैं। क्या ज़हनियत रह गई इन बच्चों की? क्या है जिंदगी, बताइए मुझे। जिस तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल के लिए आपका बाप आपको पाकिस्तान उठाकर लाया था ना अब्बा जी, वो खत्म हो चुका है। यहां हमारे बच्चों के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आपके बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं। मैं अक्सर यहाँ पार्क में आपको उनके साथ खेलते हुए देखती थी ना। मैं अपने माँ बाप के साथ चले गए कनाडा। मैं आपके दूसरे बच्चों की बात कर रही हूँ। दूसरे बच्चों की? कौन से दूसरे बच्चे? अरे वो जो कोने में आपने बहुत सारे पौधे लगाए थे, याद नहीं आपको? याद करें, एक दफा मेरा गलती से पांव टकरा गया था तो कितना डांटा था। मेरे बच्चों को क्यों मार रही हो? याद आया? अरे हाँ, माफ करना, मैं तो वाकई भूल ही गया था उनको। पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उनका। ये तो माली जो थे तो सरकार से मुफ्त की तनख्वाह खाते हैं। अपने पौधों का ख्याल नहीं होगा तो क्या मेरे पौधों का खास ख्याल रखा होगा नहीं। तुमने याद दिलाया तो चल के देखिए उनको। जी जी, और आप फिक्र नहीं करें, मैं उनको देखती रही हूँ। आए मैं आपको दिखाऊं? चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने वाकई बेटा बहुत ख्याल रखा है। एक बात बताओ, तुम क्या यहीं आसपास रहती हो? हाँ जी, यही तीसरी गली है ना, उसमें एक घर है, उसके एक पोर्शन में रहती हूँ। उसे तुम किसी अच्छे मौजू कराने की लगती हो बेटा। माफ करना, तुम्हारी उम्र की जो लड़कियां ना, उनको तो सुर्खी पाउडर कपड़े लगते से ही फुर्सत नहीं मिलती है। उनके पास इतना वक्त कहाँ कि वो फूलों में दिलचस्पी दें, उनकी देखभाल करें, तवज्जो दें। मुझे ये आदत मेरे बाबा से आई है। वो भी आपकी तरह बहुत ख्याल रखते थे फूलों का। थे? मतलब तुम्हारे बारे? जी, बस मेरी दुआ है कि जन्नत में भी आजकल यही काम कर रहे हैं। यार माफ कर दो, बात असल ये कि तुम्हारे दोस्त चले गए ना, इसलिए मैं भी उदास हो गया था। इसलिए इतने
घर से निकला ही नहीं। बात सुनो, लगता है तुम्हारी इनसे बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। मेरी तो बात का जवाब ही नहीं दे रहे। जी नहीं, ये आपसे नाराज है। कुछ देर इनसे बातें करेंगे ना तो मान जाएंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ सर। नहीं, थोड़ी देर रुक जाना। जब हमारी दोस्ती हो जाए ना तो फिर चली जाना। मैंने मतलब है मेरी भी फूलों की तो सिफारिश कर दो ना। मसला ये है कि जब कोई नाराज हो जाता है ना तो मुझे मनाना नहीं आता है। जिसे मनाना ना आता हो उसे चाहिए कि वो किसी को नाराज ही नहीं करे। और मुझे लगता है इन फूलों को मेरी सिफारिश नहीं, आपको बहुत सा टाइम चाहिए। आप इनके पास बैठेंगे ना, टाइम स्पेंड करेंगे, आई एम श्योर जरूर मान जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे आपसे। और मुझे अब जाना होगा, वो नहीं तो वो औरत ना मुझे घर से निकाल देगी। कौन औरत? वही जिसके यहाँ मैं पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती हूँ। मैं समझा नहीं, ये क्या होता है? पेइंग गेस्ट होता है कि जिसके घर पे हम मेहमान के तौर पे रहते हैं और उनको पैसे भी देते हैं। बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बड़ी औरत है वो, है मेहमान भी रखती है, उससे पैसे भी देती है। हाँ जी, और बहुत सारा काम भी करवाती है। अभी संडे है ना तो सारे घर की सफाई करके आई, झाड़ू पोछा सब कुछ करना होता है। वैसे नॉर्मली तो बस एक टाइम का खाना बनाती हूँ जो हम दोनों खा लेते हैं। अरे ये देख, कॉल आ गई उनकी, अभी थोड़ी देर में ना खुद ही पहुंच जाएंगी। मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयशा, वो एकदम से जानमाज पे बैठ के मुंह छुपा लिया तुमने। तस्बीह पे तस्बीह पढ़ रही हो, इतना भी नहीं सोचती कि कोई और बंदा भी है इस घर में। वो अकेला क्या करे? घर खाली हो गया है इसीलिए तो तस्बीहें पढ़ रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जिन भूत या चुड़ैल घर में बसेरा कर ले। चुड़ैल? अरे तुम्हारे होते हुए किसी चुड़ैल की मजाल है? जानमाज पे बैठी हूँ, दिल से अगर कोई आ निकल गई ना तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई चुड़ैल वाकई में टकरा जाए आपसे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बात तो सारा जाने है। मैं आपको पूरे घर में ढूंढती रही हूँ, मुझे क्या पता था आप यहाँ पार्क में चिपक कर रह गए। ओहो, तुम तो इस वक्त से तस्बीह में लगी हुई होती हो, ये आज खिलाफ तवक्को मुझे कैसे याद कर लिया तुमने? वो मुनीब का फोन आया था ना। मुनीब का फोन आया था? अच्छा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है साथ खैरियत के सब पहुंच गए वहाँ। शुक्र है। तुम शुरू हो गई होगी उससे मेरी शिकायत करना, है ना, कि वक्त पे खाना नहीं खाते, दवा नहीं लेते। नहीं नहीं, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस उससे कहा कि नफीसा आई थी तुम्हारे जाने के बाद, तो मैंने उसको यहीं ठहरा लिया है, 2-4 दिन हमारे साथ ही रहेगी। तो फिर उसने क्या कहा? वो क्या कहता, कहने लगा आपका घर है, मुझसे इजाजत क्यों मांग रही हैं? जाहिर है वो कहता और क्या कहेगा, उसको परवाह थोड़ी है, गुजरेगी तो उस औरत पे जिसका घर है। उसका घर होता ना तो छोड़ के जाती इस तरह से? निकल आई ना तुम्हारे अंदर से बुरी औरत, जिसको सास कहते हैं। इस बार तो मुझे आपके अंदर से बुरी औरत बोलती हुई नजर आ रही है। अल्लाह बख्शे अगर हिना की माँ आज जिंदा होती ना तो वो भी मुझसे इस तरह से बात ना करती। अरे
बच्ची को 2 दिन के लिए अपने पास क्या ठहरा लिया? आप तो किसी समदन की तरह से बातें करने लगे मुझसे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ उसने और क्या कहा? तुमने उसे ये पूछा कि वहाँ उन लोगों के लिए रहने का कोई बंदोबस्त हो गया कि नहीं? मुझे कुछ नहीं पता। अरे आयशा, आयशा, आयशा बात तो, अरे कमाल करती है, बात तो सुनो भाई। आयशा, आयशा बात सुन। कमाल की जिंदगी में कभी इस औरत ने मेरी बात नहीं सुनी। जब आप मना नहीं सकते तो आप नाराज ही क्यों करते हैं? हाँ, तो वो नहीं समझती, उसको पता नहीं है, नहीं जानती वो कि मेरा दामाद मेरे बेटे के घर पर कब्जा करना चाहता है। उनको पता होगा, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए खामोश होंगे। बताएं, बंटवारे के वक्त मेरे बाप को सबसे बड़ा दुख क्या था? मेरे बाप के बहुत ही अजीज दोस्त ने ना मेरे बाप को घर से निकाल कर उनके घर पर कब्जा कर दिया था। आज मेरे बेटे ने हिजरत की है और मेरा दामाद जो है वो उसके घर को हत्याने की कोशिश कर रहा है। शुक्र करें कि उनके दोस्त ने कब्जा किया, वरना आजकल किसी का घर खाली होना तो कोई गैर भी कब्जा करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता। भाई जब मैं बोल रहा हूं मैं पैसे लौटा दूंगा तो इसका मतलब है कि पैसे लौटा दूंगा। तो ये जो तू बार बार फोन कर रहा है इससे कोई जल्दी तो नहीं होगी, ताखीर हो सकती है। और ये जो धमकियां दे रहा है ना भाई, ये तू पैक करके रख ले अपने पास। कराची समंदर है, समंदर, इसमें एक सिम का रिश्ता होता है दूसरों के साथ। अब ये फोन से सिम निकाल के मैं तोड़ के फेंक दूं तू तो मुझे ढूंढता रहेगा दुनिया भर में। हाँ ना 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 ना, मेरा कोई ठिया ठिकाना नहीं है भाई। और जिस मेरे पुराने घर के दरवाजे पे तू खड़ा है ना, वो मैंने बेच दिया। क्लिफ्टन में बंगला ले लिया मैंने। 2-2.5 करोड़ की मेरी इन्वेस्टमेंट है। तेरे 2-2.5 लाख रुपए खाऊंगा अब मैं। हाँ अभी आइंदा फोन मत करना भाई। पैसे अगर लेने तो तसल्ली रखो, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तुम्हारी जान की कसम तुम्हारे मुंह पे मारूंगा लाके मैं। हाँ बस रखो अब। हाँ हाँ, अरे यार तू भी नोट्स बनाता रहेगा या कोई उठवाएगा सामान? तो तुम अब मालिक बन गए उस बंगले के, हैं? 2.5-3 करोड़ में खरीद लिया तुमने इस बंगले को। चरकड़े मर गया हूं मैं, मर गया हूं जो मेरे बेटे की जायदाद पे तो कब्जा करने लगा है। बात सुन मेरी, इस कबाड़ी से तूने सामान का जो सौदा किया ना, हाथ तोड़ दूंगा जो किसी न का इस सामान को हाथ लगाया। देख इकबाल, बहुत बर्दाश्त किया मैंने। आज के बाद अगर तूने यहां कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़वा दूंगा मैं। दफा हो यहाँ से। नफीसा, नफीसा जी आई जी, मैं खाना लगा रही हूँ बस। तो बैठ के ठूसो, मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। अब तुम जानो, तुम्हारी बेटियां जाने और तुम्हारे माँ बाप जाने। क्या हुआ है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे मैं तुमसे कह रहा हूं मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। शौहर नहीं हूं मैं तुम्हारा। अब तुम बेटी हो आयशा और अहमद अली की। बस जो बोझ 12 साल पहले इन्होंने मेरे ऊपर लादा था ना, आज फेंक रहा हूं मैं उसे। क्या कह रहे हैं आप? क्या कर दिया है मैंने? मुझे समझ नहीं आ रहा, हुआ क्या है? अब तो तुम कर क्या सकती हो? कर भी क्या सकती हो तुम? खाने पीने और सोने के अलावा तुम्हें कुछ काम है? भैंस, बस बहुत पाल लिया मैंने तुम्हें, अब तुम इनकी जिम्मेदारी हो। क्या बात है इकबाल बेटा, इतने खफा क्यों हो रहे हो? हुआ क्या है? फैसला कर लिया मैंने, है? ये जो मवेशी आपने 12 साल पहले बांधा था ना मेरे साथ, अब आपकी खोटी से बांध के जा रहा हूं मैं। अब आप संभालें इसे, और ये आपकी बेटी है। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? ऐसा इसने क्या कह दिया जो तुमने इतनी बड़ी बात कह दी? ये बड़ी बात मुझे बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। उसी दिन कर देनी चाहिए थी जिस दिन मामू जान ने मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती इससे मेरा निकाह करा दिया था। आज वापस कर रहा हूं आपकी बेटी। तो पहले तुम्हारी बीवी और फिर हमारी बेटी है। बीवी? मैंने इसे कभी अपनी बीवी नहीं समझा। अरे ये तो मेरे काबिल ही नहीं थी। मैं तो आप लोगों का खाया हुआ नमक हलाल करता रहा और आपकी बेटी समझकर इसे पालता रहा। लेकिन हुमायूं जान, आपकी जान की कसम,
इतना नमक नहीं खाया था मैंने जितना जहर इसने मेरी जिंदगी में घोल दिया। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। अगर इसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया है तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। माफी मांगो। चलो। अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं हुआ क्या है। कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, ऐसे तो नहीं कह रही है। चलो माफी मांगो। तुमने गुस्सा थूक दो बेटा। इकबाल सुनो बेटा, बात तो सुनो। देखो मियाँ बीवी के मामलात को मिल बैठ के सुलझाया जाता है। इस तरह रूठ के जाने से हालत और भी बिगड़ जाती है। अरे बात आपको समझ ही नहीं आ रही? मैं शौहर नहीं हूं इसका, कोई मियाँ बीवी का ताल्लुक नहीं है हमारे बीच में। चले आपकी तसल्ली नहीं हो रही ना, तो मैं सब कुछ खत्म कर देता हूं, मैं तलाक देता हूं इसे। खबरदार जो ये तलाक का लफ्ज़ मुंह में लाया। क्या समझते हो तुम मुझे? क्या समझते हो? तुम समझते हो कि मैं उस तरह का बाप हूं जो तुम जैसे एहसान फरामोश दामादों के आगे हाथ जोड़ते हैं, जो अपनी बेटियों के घरों को बचाने की खातिर गिड़गिड़ाकर उनके इशारों के आगे भीख मांगते हैं? अहमद अली, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं आप? मियाँ बीवी के मामलात में किसी तीसरे का बोलना जलते पे तेल का काम करता है। तो डालूंगा ना तेल इसके सर पर, आग लगा दूंगा इसे। आइंदा अगर इसने एक लफ्ज मुझसे निकाला, चलो शराफत से बीवी बच्चों को लो और जाओ। और याद रखो, अपनी चादर में रहना, चादर में। पर मामू जान, जितनी चादर है ना मेरे पास, इसमें मैं खुद को ढांप सकता हूं। मैं इनके लिए कुछ नहीं है मेरे पास। चलता हूं अदाबर से। दबाओ गया से। इतने जूते फोड़वाऊंगा, याद रखेगा। काफी सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि क्या रियासती इदारे सिर्फ एक शख्स के लिए ही काम कर रहे हैं? अदालत ने जीआईटी को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जी, और वो जीआईटी जिसमें वो अफसरान काम कर रहे हैं जो गाड़ी भी आ रहे हैं, धमकियों और हर किस्म के दबाव से आजाद होके जिन्होंने इतने काम किए। और ले जाके गाड़ी में रखो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपनी बेटी के घर। तुम्हें अगर जाना था तो फिर उनको टैक्सी भी क्यों भिजवाया? उनको भी अपने साथ शान शौकत से बेटे की गाड़ी में ड्राइवर के साथ ले जाती ना। आपकी परेशानी तो ये थी ना कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, तो बस चले गए वो। अब आप आराम से बैठकर अपनी नई खबरें और पुरानी फिल्में देखते रहे। आपकी बला से आपकी बेटी मरे या जिए। हाथ तो लगा के देखे उसको, वो हाथ ना तोड़ दूं मैं उसके। पिछले 10-12 साल से आपकी बेटी मार खा रही है, आपको पता चला? अब क्या वो आके बताएगी आपको? तुम्हारी वजह से आयशा, तुम्हारी वजह से। तुमने हमेशा उसको खामोश करवाया है। ये तुम जैसी माएँ हैं जिनकी वजह से बेटियां जो होती है ना, वो अपने घरों में घुट घुट के मर जाती हैं, लेकिन मुंह से कुछ कहती नहीं है। और आप जैसे बाप क्या करते हैं? ना अपनी बेटी का मिजाज देखते हैं, ना दूसरे आदमी का रवैया, और पकड़ के उसको ऐसे रिश्ते में जकड़ देते हैं जहां वो सारी जिंदगी पत्थरों से सर टकराती रहती है। तुम क्या करोगी वहां जाकर? क्या करोगी तुम? उस खबीस इकबाल के साथ हाथ जोड़ोगी, मिन्नतें करोगी? वो बंदूक जो मैं सीने पर रख कर आया हूं वो हटा दोगी? देखो आयशा, इन लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते। और सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं खुद जाऊंगा कल नफीसा के घर। नहीं अहमद अली, मैं माँ हूँ, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती, वरना मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी आयशा। मैं जाऊंगी अहमद अली, जरूर जाऊंगी। बेशक आप गुल खान से कह दें कि वो मुझे भी गोली मार दे। खाना शुरू करो। उठा ले सब, उठा लो। कुछ नहीं खाना मुझे तुम्हारे खलीज हाथों से। मेरा कसूर क्या है?
मैंने क्या किया है? मैं तो आज तक वही करती रही हूँ जो आप मुझसे करने को कहते रहे। पता तुम्हारा कसूर क्या? तुम्हारा कसूर ये कि तुम इस दुनिया में आई थी। पैदा क्यों हुई थी तुम? वही तो तुम्हारी पैदाइश पर ही एतराज है। अरे तुम ना होती ना तो ये धरती पे बोझ ना होता, आंखें ठंडी होती मेरी, जेब खाली सही। तब तो आप इस रिश्ते पर बहुत खुश थे जब मैं अपने साथ मकान लेकर आई थी, दुकान लेकर आई थी। अगर मैं एक बंगला नहीं ला सकी हूं तो बुरी लग रही हूं आपको? ओह वाह भाई, मैंने प्लानिंग बदल ली अपनी। अब उस बुड्ढे के साथ दूसरी लड़ाई लड़ूंगा मैं। उसने ताकत की जबान में बात की है ना मुझसे, मैं भी ताकत की जबान में जवाब दूंगा उसे। क्या मतलब? क्या करेंगे आप उनके साथ? क्या करूंगा? अरे वही कुछ करूंगा जो इस शहर के अमीरों के साथ मेरे जैसे तरसे हुए लोग करते हैं। बेइज्जती की है ना उसने मेरी, मैं भी बेइज्जती करके घर से निकालूंगा उसे। इकबाल, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ ना तो मैं ऐसे खामोश नहीं बैठूंगा। तुम्हारी जान की कसम अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। अगर आप कहें तो ये काम मैं कर सकती हूँ आपके लिए। क्या मतलब? यानी तुम जाओगी उसको मनाने के लिए? कोशिश कर सकती हूँ। नहीं बेटा, वो फूल नहीं है जिससे तुम मेरी दोस्ती कराओ, वो कांटा है, कांटा। ऐसा चुभता है छूने वाले को कि कोई करके भाग जाए। आपको पता है औरतें ना सब फूलों की तरह होती है, ये जो मर्द होते हैं ना यही उन्हें कांटा बनाते हैं। जी? आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कह रही, मेरी अम्मी कहती थी मेरे अब्बा के बारे में। वो लोग भी ऐसे ही एक दूसरे को मनाने के इंतजार में एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। खैर अगर आप कहेंगे ना तो मैं उनसे जरूर बात करूंगी। अभी मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। See you. अहमद अली साहब, आपको इस वक्त तस्बीहों की जरूरत है। आप ये किन चक्करों में पड़ गए हैं? भाई साहब, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब आप? मेरा मतलब है पार्क में वक्त जाया करने की बजाय मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करें। इस वक्त इसी की जरूरत है आपको। तो इसकी जरूरत आपको नहीं है हाजी। देखिए हाजी साहब, आप जैसे लोग जो सारी जिंदगी तरक्कियों के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए लड़ते भड़ते गुजार देते हैं और जब आखिर में रिटायर करके फारिग कर दिए जाते हैं ना, तो मस्जिद की पहली सफ में खड़े होने के लिए धक्का पेल शुरू कर देते हैं। आपकी मर्जी साहब, आप जाने, आपकी आकबत जाने। बात सुनिए हाजी साहब, आकबत संवारने के लिए आप जैसे पढ़े लिखे रिटायर्ड लोग जो हैं वो सिर्फ मस्जिद ही का रुख क्यों करते हैं? क्या किसी यतीम के सर पर हाथ रखकर आखिरत नहीं संवारी जा सकती? एक ही सरकारी अस्पताल में दवाओं को तरसते हुए मरीजों की इमदाद करके खुदा को राजी नहीं किया जा सकता? महीने गलियों में कूड़ा पड़ा होता है, इसको साफ कर देने से आपके ख्याल में अल्लाह आपसे नाराज हो जाए? ये जो तस्बीह के दाने आप फेर रहे हैं, ये तस्बीह पढ़ते हुए अगर आप यीशु के पत्ते और कागज चुन लेंगे, ये काम आप तस्बीह पढ़ते हुए भी कर सकते हैं।
क्योंकि रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हटाते हैं ना, जो है ना, वो सदका जारिया है, सिर्फ तस्बीह के दाने घुमाना नहीं। आप सठिया गए हैं अहमद अली साहब, इसलिए तो आप अकेले रह गए। सब आपका साथ छोड़ गए। अल्लाह से माफी मांगे, वो आप पर रहम करेगा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, ये तो वाकई ऐसा है जैसे ये लोग समझते हैं तुझे। झूठ बोल रहे हो तुम। वहां बच्चों को अकेला छोड़कर यहाँ माँ के नखरे उठाने आए। देखो, मुझे पता है कि मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ रहा था। अरे अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? आप यकीन मानिए मेरा, हमारी एक डील चल रही है एक क्लाइंट के साथ, क्योंकि ऑफिस वाले उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। बस रहने दे, मैं बताता हूं तुझे, तेरी माँ को जरा बराबर भी किसी की परवाह नहीं है। कोई मरे कोई जिए, उसको तो बस अपनी फरमाइशी पूरी करवानी होती है। और अब तो खैर वो इकबाल के हाथों में आ गई है ना। मनूस खबीस आदमी जो है ना इकबाल, पहले उसने मेरी दुकान बिकवाई थी, अब उसकी नजर इस घर पर है, भाई तेरा बंगला बिकवाना चाहता है। मैंने तो खैर उसको खामोश करवा दिया था, मगर अब तो तेरी माँ की जुबान से बात कर रहा है मुझसे। अब बिल्कुल गलत सोच रहे हैं अब्बा जी। अब यकीन मानिए, मेरी अम्मा से बात हुई है फोन पे, वो बहुत खुश है वहां रहकर। अब तुम अपना ये सामान निकालो मत, समझे? तुम अगली जहाज से वापस जा रहे होगे बच्चों के पास। पहले जाके बच्चों का बंदोबस्त करो, फिर यहाँ की मसले देखना। अब्बा जी बच्चे वहां अकेले नहीं हैं। हिना के सारे रिश्तेदार वहां मौजूद हैं, एंड ऑनेस्टली वो बहुत अच्छा लुक आफ्टर कर रहे हैं सब। तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, ये तेरी माँ जो है ना, मैं इसको कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। पहले तो मुझे शक था, अब मुझे यकीन हो गया है कि वो अपनी फरमाइशी पूरी करवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पहले वो बच्चों की पढ़ाई रुकवाती थी, उनकी पढ़ाई छुड़वाती थी, और अब तुझे कनाडा से यहां बुलवा लिया है। वो नफीसा बाजी का फोन आया है, अम्मा जी आपसे बात करना चाह रही हैं। अरे उससे कहो जरा दम तो लेने दे, अभी आया है, बात कर ले ताकि निकाले वो दिल की भड़ास। मतलब ही खुद गरज औरत। छोड़ो, ये मेरी है। ये मेरी है, समझ आइए? दो मुझे, मैं नहीं, ये खाऊंगी। मेरी है। अरे मैं खाऊंगी। अच्छा लड़ो नहीं, आधी आधी कर लेना दोनों, बस झगड़ा बंद करो। अब्बू ये देखिए, चॉकलेट नहीं दे रही मुझे। ये मेरी है अब्बू। मुझे ही लाया? नहीं ना, ये देखे ना, इसमें आपके लिए इतनी अच्छी एक शर्ट है। अच्छी सी शर्ट, पिछले बाजार में ठेलों से मिल जाती है ऐसी शर्ट। वो अचानक से अपनी परेशानी में यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों को किसी और के घर में छोड़कर, और आप कह रहे हैं कि उनकी बीवी बाजारों में जाके हमारी बच्चियों के लिए शॉपिंग करती फिरे। शॉपिंग है? तुम्हारी जान की कसम, तुम्हारी सोच इतवार बाजार से आगे जा ही नहीं सकती। एयरपोर्ट पर इतने बड़े बड़े स्टोर हैं, सब लोग वहीं से करते हैं शॉपिंग है। ये मेरी छोड़ो, इसे मैं खाऊंगी। नहीं, इसे मैं खाऊंगी। अच्छा बस अब लड़ना बंद करो, मैं बांट देती हूँ तुम लोगों की चीजें। तो नहीं बांटना बड़ा, छोड़ो, जाके अपनी माँ पे नजर रखो। मुनीब से फोन पे बात कर रही थी, ये ना कि उसकी बातों में आके निकल जाके, और अगर ऐसा हुआ ना छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। क्या बकवास कर रही है तुम? होश में हो तो अपने? तुम बता तुम क्या कह रही हो? ये मैं नहीं, मेरा शोहर बोल रहा है अब्बा जी। मैं क्या करूं? अच्छा तो उस खबीस से कहना हिम्मत है तो मेरे सामने आके बकवास करे।
फिर देखो मैं उसका क्या हशर करता हूँ। वो नहीं आएगा अब्बा जी। मुझे कह रहा था कि सीधी तरह काम छोड़ के घर आ जाओ, मैं तुम्हें छड़ों में काम नहीं करने दूंगा। छड़े? छड़े क्या मतलब है? अच्छा तो वो खबीस ये कह रहा था, उस बेगैरत को शायद ये नहीं मालूम है कि तुम इतनी सी बच्ची थी जब से इस घर में तुम काम कर रही हो, है? इस घर में तुझे बहन और बेटी की तरह से इज्जत दी गई है। मुनीब तेरा भाई, मैं अब्बा जी। लो जी, फिर भी हम तेरे लिए छड़े हो गए। बहन हो या बेटी, लड़की ने करना तो वही होता है ना जो उसका शोहर कहता है। अब आप खुद बताएं अब्बा जी, नफीसा बाजी माँ बाप के होते हुए किस कदर मजबूर हैं इकबाल भाई के आगे। और मैं तो फिर बिन माँ बाप की बच्ची किस तरह घर ही रह सकती हूँ अपने शोहर के आगे। अगर मैं काम नहीं छोड़ूंगी तो वो मुझे छोड़ देगा। जब अम्मा जी आएंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। क्या कहा तूने? अच्छा, कि जब अम्मा जी आएंगी तो तब आओगी तुम? तो तुम भी मिल गई उस बुढ़िया के साथ, ब्लैकमेल करेगी मुझे? तुम्हारी ये मजाक? जगह जाओ, जगह जाओ, दबाओ जाओ, बाप। जिसको देखो दिमाग खराब हो गया है। तो जी जमीन से उगी नहीं हो, हम इनके लिए छड़े हो गए। शर्म गैरत नहीं है, नमक खराब। बात सिर्फ इकबाल की मारपीटी की तो नहीं है ना बेटा? मेरी बच्ची तो यहाँ हर तरह से जलील हो रही है। दिन में पता नहीं कितने कर्ज का आगे खड़े हो जाते हैं उसके दरवाजे पर। अम्मा मैं तो बराबर में खर्चा देता रहा हूँ उसे। अब अगर इकबाल ने लोगों से कर्जे लिए हैं तो किस लिए लिए? अरे उसे छोड़ो ना तुम, उसने तो पता नहीं किस किस तरह की काला मल रखी है मुंह के ऊपर। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची इस अजाब से निकल जाए। वहां रहेगी तो कम से कम मेरे सामने रहेगी और मेरा दिल मुतमईन रहेगा। देखिए अम्मा, अगर हम लोग कनाडा ना जाते तब भी तो नफीसा और उसकी बच्चियों ने वहीं रहना था, उसी घर में। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा घर है, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। ओहो, मैंने तो आपको फोन पे ही इजाजत दे दी थी। अब अब्बा को अकेले मैं तो नहीं मना सकता ना। आप एक काम करें, आप घर आए वापस, दोनों मिलके मना लेते हैं उन्हें। देखिए अगर आप इकबाल के घर में बैठी रही फिर तो वो शायद कभी भी ना माने। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, फिर बताती हूँ तुम्हें। क्या कह रहे मुनी भाई? क्या कहेगा बेटा, बस यही कह रहा था कि आप वापस आ जाएं। तो ठीक कह रहे हैं ना, जिद ना करें अम्मा जी, वापस चली जाए। मेरे नसीब में अगर इकबाल की मार फटकारी लिखी है तो सह लूंगी मैं। नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेके जाऊंगी मैं। Oh my God! वैसे चीकी तो क्या है उसने? ना आपकी बीवी यहाँ है, ना आपके बेटे की बीवी यहाँ है, तो झड़े ही हो गए ना आप लोग। देखो, ये मजाक की बात नहीं, मुझे बहुत दुख पहुंचा, बड़े गुस्सा आया मुझे। इन्हें हद होती है एक चीज की। उस बच्चे को हमने अपने घर के फर्द की तरह समझा, बेटियों की तरह से रखा। मुनीब उसको अपनी बहन की तरह समझता था। हिना का कल फोन आया, उसे कहने की कि अब्बा कनाडा में हर चीज मौजूद है, बस नूरी की कमी है थी। और नूरी ने क्या किया, 2 मिनट में तोते की तरह से आगे बदल, ये जाओ वो जाओ। तो क्या यहाँ औरत मर्द की मलकियत होती है, उसका शौहर फैसला करता है कि उस औरत को क्या करना है, उसको किससे मिलना है, किससे पर्दा करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बात करनी है, कहाँ खामोश रहना है, हर चीज का फैसला। मेरी माँ भी इसी मलकियत के झगड़े में मेरे बाप से अलग हुई थी। क्या तुम्हारे वालिदैन में अलर्जी हो गई थी? हाँ,
मैं 7-8 साल की थी जब दोनों अलग हो गए थे एक दूसरे से। 2 साल तक तो वो मेरे लिए लड़ते रहे, फिर मैं अपने लिए लड़ती रही उन दोनों से, क्योंकि वो दोनों तो शादियां करके अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। तो अल्लाह भला करे मेरे मामू का। वो नहीं होते तो नहीं आज मैं कहाँ होती, इस हाल में होती। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। मैंने उस कड़वी औरत को कुछ मीठा बना के देना है ऑफिस जाने से पहले। आनिया जी, तुम मैं सोच रहा था कि क्या तुम हमारे घर आके नहीं रह सकती? मेरा मतलब है कि जिस तरह से मेहमान भर के तुम उस बुढ़िया के घर रहती होगी ना, उसी तरह से खुद भी खाना पका दिया करना, हमें भी खिला दिया करना है। और एक बात और करो, हम तो तुमसे पैसे भी नहीं देंगे। देखो ना, तुम्हें वो इतना तंग करती है, चिक करती है, बात बात पे तुमसे लड़ती है, मासियों की तरह तुमसे काम करवाती है और पैसे भी नहीं देती। बेटा, अगर उसकी अपनी बहू बेटियां उसके साथ नहीं रहती तो तुम्हें क्या जरूरत है उसके साथ रहने की? क्योंकि उनको मेरी जरूरत है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और आप एक काम क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं कर देते आप? I mean, अपने बेटे की। सही कह रही हूँ, छोड़ देंगे मासियों का चक्कर, बहू ले आए अपने लिए। अरे सच ही तो बोल रही हूँ, आजकल रिश्ता मिलना आसान है लेकिन मासी मिलना बहुत मुश्किल। तो चलो ठीक है, अगर पेइंग गेस्ट बनकर नहीं तो फिर हमारी बहू बनकर आके रहो ना हमारे साथ। अच्छा चलें ठीक है, नॉट बैड, लेकिन आपको पैकेज पूरा लेना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे साथ आंटी का भी रिश्ता आना चाहिए आपके लिए। हाँ जी, नहीं यार है ना, बस मैं तो एक अजीब सी मुश्किल में फंस गया हूँ यार। इकबाल की कमीनगी, अब्बा जी की जिद, अम्मा की परेशानी, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऊपर से वो नूरी हम वक्त वो भी चली गई। ऑफिस देखूँ या घर देखूँ? मेरा तो वो वाला हाल हो गया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मियाँ कहाँ से रख लूँ बंदा, नूरी जैसा कोई मिलेगा? सफाई का हाल ये है कि वो चौकीदार गन रख के सारा दिन झाड़ू देता रहता। ऊपर से तुम वहां जाके बैठ गई। नहीं, मुझे उस पर कोई वो नहीं है एतराज, लेकिन तुम मेरी पोजीशन में तो समझने की कोशिश करो ना। किचन भी मैं ही संभाल रहा हूँ, ग्रोसरी भी मुझे ही करनी पड़ती है, मुझे कहाँ समझ में आते हैं। चलो देखता हूँ करता हूँ फिर तुमसे बात। अभी ये तो कर लूँ, मैं ग्रोसरी तो कर लूँ यार। अस्सलाम वालेकुम। ये आती रहती है हमारे घर, तमीज बाप पे शक करता है। This is for you। अभी आप एक ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, फिर आप नंबर मांगेंगे ना? इलाज करवाइए अपने दिमाग का, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जो कुछ हो चुका है उसके बाद तुम उसको इस घर में रहने ही नहीं दोगे। इतनी रात गए सब खैर तो है? इकबाल भाई मैंने नहीं निकाला है उन्हें। तो रख कौन सा लिया? ये जरूरी नहीं है बाजी, अगर ये किसी के खुलूस और एहतराम पे शक कर सकती हैं तो यू नेवर नो, कल को आप पे भी कर सकती हैं। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे।